नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इरिगेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, इफ़ द इरिगेशन इफिशियंसी इज 80%, conveyance losses are 20%, and the actual depth of watering is 16 centimeter, the depth of water required at the canal outlet is 10 centimeter, 15 centimeter, 20 centimeter, 25 centimeter। फ्रेंड्स, जो कैनाल आउटलेट पर रिक्वायर वाटर होता है उसको ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ग्रास इरिगेशन रिक्वायरमेंट इक्वल टू नेट irrigation requirement upon water application efficiency into water conveyance efficiency। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मान एक्चुअल डेप्थ 16 सेंटीमीटर, जबकि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 80% है और कन्वेंस इफिशिएंसी का मान 80% 0.8। यहाँ से GIR का मान 25 सेंटीमीटर रिक्वायर होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द सॉइल बिकम्स प्रैक्टिकली इनफर्टाइल व्हेन इट्स pH वैल्यू इज अबाउट 13, 10, 11, 9। फ्रेंड्स, इरिगेशन वाटर के लिए pH वैल्यू का मान 6 से 8.5 के बीच होना चाहिए, परंतु यदि pH का मान बढ़ता जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी घटती चली जाती है। यदि pH का मान 11 हो जाता है तो सॉइल इनफर्टाइल नेचर की हो जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द क्वांटिटी ऑफ सल्फेट्स इन ppm कंटेंड इन गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर इज 0 से 192 ppm, 195 से 480 ppm, मोर देन 480 ppm, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर में सल्फेट का कंसंट्रेशन 0 से 192 ppm के बीच होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर में बोरान कंसंट्रेशन 0.3 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ़ द ड्यूटी ऑफ ए क्रॉप इज 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक एंड द बेस पीरियड इज 120 डेज, देन कैलकुलेट डेल्टा ऑफ क्रॉप 60 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, डेल्टा इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड 120 डेज अपॉन ड्यूटी 864 हेक्टेयर। यहाँ से डेल्टा का मान 1.2 मीटर या 120 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज field capacity, saturation capacity, moisture content at wilting point, difference between field capacity and permanent wilting point within the root plants। फ्रेंड्स, अगेंस्ट ग्रेविटी जो मॉइस्चर सॉइल में स्टोर होता है उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, और जब सॉइल के सभी एयरपोर्ट्स वाटर से फिल्ड हो जाते हैं उसको सेचुरेशन कैपेसिटी। बिल्टिंग पॉइंट पर पौधा मुरझाने लगता है। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच के डिफरेंस को अवेलेबल मॉइस्चर कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ड्यूटी इज लार्जेस्ट ऑन द फील्ड एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, सेम एट ऑल प्लेस, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ड्यूटी फील्ड में लार्जेस्ट होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। यदि कैनाल के हेड से 4 क्यूमेक वाटर मेन कैनाल से डिस्ट्रीब्यूशन से होते हुए वाटर कोर्स पर जहाँ से
फील्ड को इरिगेट करना है यदि फील्ड का एरिया 2 हेक्टेयर है। इवापोरेशन लॉसेज और सीपेज को कंसीडर करने पर यदि यहाँ पर वाटर कोर्स पर 2 क्यूमेक वाटर पहुँचता है तो जो फील्ड पर ड्यूटी होगी 2/2 1 हेक्टेयर क्यूमेक होगी, जबकि कैनाल के हेड पर ड्यूटी 2/4.5 हेक्टेयर पर क्यूमेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेशियो ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स इज कॉल्ड ओवरलैप रेशियो, क्रॉप रेशियो, कोर रेशियो, रोटेशनल रेशियो। फ्रेंड्स, रबी सीजन के दौरान इरिगेटेड एरिया और खरीफ सीजन के दौरान इरिगेटेड एरिया के रेशियो को क्रॉप रेशियो कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, if specific yield of particular sand is 30% and its porosity is 50%, then the specific retention of the sand will be 80%, 55%, 40%, 20%. Friends, porosity n equal to specific yield plus specific retention होता है 50% equal to 30% प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। यहाँ से स्पेसिफिक रिटेंशन का मान 20% प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज अ कांस्टेंट फैक्टर, चेंज विथ टाइम, चेंज विथ लोकेशन, चेंज विथ बोथ टाइम एंड लोकेशन। फ्रेंड्स, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मान समय और लोकेशन के साथ बदलता रहता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। समर सीजन में इनफिल्ट्रेशन का मान अधिक, जबकि रेनी सीजन में इनफिल्ट्रेशन का मान कम होता है। जबकि सैंडी सॉइल में इनफिल्ट्रेशन का मान अधिक और क्लेई सॉइल में इनफिल्ट्रेशन का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए कंटूर कैनाल इज irrigate only one side, does not needs bank on higher side, aligned parallel to contour of area, all option is correct. फ्रेंड्स, कंटूर कैनाल कंटूर के लाइन के पैरेलल डिजाइन किया जाता है। यह सिर्फ अपने से नीचे मान वाली कंटूर की साइड में इरिगेशन कर सकती है, जबकि इसके हायर साइड में बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फाइंड द हाइड्रोलिक मीन रेडियस इफ एक चैनल हैज ए मीन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड सिल्ट फैक्टर इज 1। फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर इक्वल टू 5/2 बी स्क्वायर अपान एफ होता है। 5/2 इंटू बी स्क्वायर का मान 4/1। यहाँ से हाइड्रोलिक मीन रेडियस का मान 10 मीटर प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लेसी एज्यूम्ड दैट द सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जनरेटेड फ्रॉम बेड ओनली, साइड्स ओनली, होल पेरीमीटर, टॉप वाटर सरफेस ओनली। फ्रेंड्स, कैनेडी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिल्ट सिर्फ कैनाल के बेड से जनरेट होता है, जबकि लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिल्ट उसके पूरे बेटेड पेरीमीटर से सस्पेंशन में रहता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, गैरेट्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन ब्लिग थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, खोसला थ्योरी, लेसी थ्योरी। फ्रेंड्स, गैरेट डायग्राम कैनेडी थ्योरी पर बेस्ड है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। इस डायग्राम में करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज के थ्रो डेप्थ एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लेसी सिल्ट फैक्टर फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज
0.25 mm is likely to be. Friends, silt factor F equal to 1.76 रूट ओवर DMM होता है। यहाँ से 1.76.25 mm का स्क्वायर रूट 0.05 इसको 1.76 इंटू 0.05 इक्वल टू 0.88। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द बेटेड पेरीमीटर ऑफ ए regime channel for a discharge of 64 meter cube per second as per Lacy theory will be. Lacy theory के अकॉर्डिंग बेटेड पेरीमीटर P इक्वल टू 4.75 रूट ओवर क्यू का मान 64 मीटर क्यूब पर सेकंड है। 4.75 इंटू 8 इक्वल टू 38। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अलाइनमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल्स इज जनरली अलॉन्ग वैली लाइन, स्ट्रेट लाइन, रिज लाइन, कंट्रोल लाइन। फ्रेंड्स, इरिगेशन कैनाल को जनरली रिज लाइन पे अलाइनमेंट किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। रिज लाइन के पैरेलल अलाइन करने पर इरिगेशन कैनाल अपने दोनों साइड में इरिगेट कर सकती है, जिससे मैक्सिमम एरिया को कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन व्हिच स्टेज ऑफ रिवर फ्लो इट्स बेड इज हैविंग मैक्सिमम स्लोप? माउंटेनियस स्टेज, बोल्डर स्टेज, एलुवियल स्टेज, डेल्टा स्टेज। फ्रेंड्स, माउंटेनियस स्टेज पर रिवर का जो स्लोप होता है वो मैक्सिमम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। माउंटेनियस स्टेज में रिवर स्टीप टेरेन पर फ्लो होती है, जबकि बोल्डर स्टेज में माउंटेन के फुट पर जब रिवर फ्लो होती है तो उसे बोल्डर स्टेज, और जब प्लेन टेरेन में रिवर फ्लो करती है तो उसे एलुवियल स्टेज या ट्रफ स्टेज कहते हैं, और जब रिवर सी अप्रोच करती है तो उसे डेल्टा स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल डिपेंड्स अपॉन कैपिलरी टेंशन इन सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, फील्ड कैपेसिटी कैपिलरी टेंशन और पोरोसिटी पर डिपेंड करती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, लाइनिंग ऑफ कैनाल इज नेसेसरी to minimize seepage, to prevent erosion of bed and side, to increase the discharge, all of these. Friends, कैनाल की लाइनिंग करने से सीपेज का मान कम हो जाता है और उसकी बेड और साइड का इरोजन भी रुक जाता है, और जिससे हम लाइन कैनाल से मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी करा सकते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। लाइनिंग के लिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए स्ट्रक्चर इन एन इरिगेशन कैनाल फॉर द पर्पज ऑफ वेस्टिंग सम ऑफ इट्स वाटर इज नोन एज फॉल स्केप रेगुलेटर्स, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, कैनाल से एक्सेस वाटर को मूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, जिसके थ्रू एक्सेस वाटर को नेचुरल ड्रेनेज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसको हम स्केप कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।